Assalamu alaikum students, this is your science class and today we start our next chapter, unit number 3, लिविंग ऑन अर्थ, यानी ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी या ज़मीन के ऊपर या ज़मीन पे ज़िंदा रहना। लिविंग थिंग्स मूव्स, ग्रो, ईट और टेक इन फूड, फील, ब्रेथ एंड रिप्रोड्यूस। कह रहे हैं कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो मूव करते हैं, चलते फिरते हैं, बढ़ते हैं, खाते पीते हैं, सांस लेते हैं, महसूस करते हैं और रिप्रोड्यूस यानी बार बार पैदा भी होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग, और जबकि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं या गैर जानदार जो चीज़ें हैं वो ये सब नहीं कर सकती। ठीक है। मूवमेंट का मतलब होता है हरकत करना। ठीक है। जिस तरह से आप हो तो आप एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकते हो, अपनी बॉडी पार्ट्स को मूव करवा सकते हो। इसी तरह से जो डिफरेंट एनिमल्स हैं, डिफरेंट प्लांट्स हैं, वो भी मूवमेंट करते रहते हैं, तो वो सब क्या हैं, वो लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है। इसी तरह से जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो एक जगह से मूव नहीं कर सकती, किसी एक वो अपनी जगह नहीं छोड़ सकती। आप उनको जहाँ रखोगे वो वहीं रहेंगी, उनकी शेप चेंज नहीं होती, वो ग्रो नहीं करती। ठीक है। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स मूव, कह रहे हैं कि जितने भी पौधे या जानवर हैं वो मूव करते हैं। प्लांट्स मूव ओनली आ लिटल, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो कम मूव करते हैं, यानी वो अपनी जगह नहीं छोड़ते, वो अपनी जगह पर रुक कर ही एक से दूसरी साइड पर मूव करते हैं। ठीक है। दे डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी वो जगह नहीं छोड़ते। बट देयर लीव्स और फ्लावर्स में मूव, लेकिन जो उनके पत्ते हैं वो हिलते जुलते हैं और उनके जो फ्लावर्स हैं वो मूव करते हैं और ग्रो करते हैं। द पेटल्स ऑफ द मॉर्निंग ग्लोरी ओपन ईच मॉर्निंग, कह रहे हैं कि जो मॉर्निंग ग्लोरी फूल है ये हर सुबह जो है ये ओपन हो जाता है, यानी ये अपनी कलियां जो है वो खोल लेता है। इसी तरह से द सनफ्लावर टर्न्स इट्स फेस टुवर्ड्स द सन, और इसी तरह से जो सनफ्लावर है वो भी सूरज जहाँ जहाँ जाता है वो अपना रुख सूरज की तरफ करता है। ठीक है। एनिमल्स यूज़ देयर लेग्स टू मूव टू सर्च फॉर फूड और टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज। एनिमल्स विदाउट लेग्स क्रॉल और स्लाइड बाय मूविंग देयर बॉडीज़। सम एनिमल्स हैव विंग्स एंड कैन फ्लाई, कह रहे हैं कि एनिमल्स जो हैं वो अपनी लेग्स का इस्तेमाल करके फूड के लिए जाते हैं या फूड सर्च करते हैं, या दूसरे बड़े जानवरों से अपने एनिमीज से बचने के लिए अपनी लेग्स को यूज़ करके वहाँ से भाग निकलते हैं। ठीक है। इसी तरह से जो छोटे एनिमल्स हैं वो भी अपनी लेग्स का यूज़ करके चलते हैं, लेकिन जो वॉर्म्स हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, वो अपनी बॉडी को मूव करवा के, यानी वो अपनी जिस्म के बल जो है वो चल के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और कुछ बर्ड्स हैं, कुछ एनिमल्स भी ऐसे हैं जो कि फ्लाई करके एक जगह से दूसरी जगह उड़कर मूव कर लेते हैं। जैसे अब यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई गई थी, जिस तरह से हॉर्स है तो ये अपनी लेग्स को यूज़ करके मूव करेगा। यहाँ पर आपको एक बर्ड दिखाया गया है, ये अपने विंग्स को यूज़ करेगा। आपको सेंटीपेड क्रॉल, यानी ये जो सेंटीपेड है ये अपनी जिस्म के बल जो ये चलेगा। इसी तरह से आपको एक बॉय दिखाया गया है जो अपनी लेग्स की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। ग्रोथ, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, दे गेट बिगर एंड दे चेंज शेप एज दे गेट ओल्डर, कह रहे हैं जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो करती हैं, यानी बड़ी होती हैं, अपनी शेप चेंज करती हैं, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है उनका कद बढ़ जाते हैं और उनकी शेप या जो है उनकी ग्रोथ है वो बढ़ती रहती है। बेबी एनिमल्स बिकम अडल्ट, एज दे ग्रो दे बिगन टू लुक मोर लाइक देयर पेरेंट्स, कह रहे हैं कि जो बेबी एनिमल्स होते हैं वो पहले बहुत छोटे होते हैं और जब वो बड़े होते हैं तो वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह हो जाते हैं। A seed grow into a plant, a duckling grow into a duck, a baby grow into an adult. फीडिंग का मतलब होता है खाना पीना, यानी फूड लेना। ठीक है। विदाउट फूड एंड वाटर लिविंग थिंग्स वुड डाई। सम एनिमल्स ईट प्लांट्स, सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स एंड सम ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, कह रहे हैं कि अगर आप खाना पीना छोड़ दें तो आप मर जाएंगे, यानी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं अगर वो खाएंगे पिएंगे नहीं तो वो ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो प्लांट्स खाते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि दोनों चीज़ें खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है
Animals have different types of mouths with which they take in food. Birds use their beaks to eat and often swallow their whole food. कह रहे हैं कि हर एनिमल्स को डिफरेंट टीथ्स मिले हैं कि वो जिस टाइप का फूड एनिमल्स खाते हैं उसी हिसाब से उनके टीथ्स हैं, ठीक है। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, अब परिंदों के पास टीथ नहीं होते। सम एनिमल्स यूज़ देयर टंग टू कैच फूड, कुछ एनिमल्स अपनी ज़ुबान की मदद से फूड कैच करते हैं। फ्रॉग्स एंड लिजर्ड्स हैव लॉन्ग स्टिकी टंग, इसी तरह से जो फ्रॉग्स हैं, मेंढक है या लिजर्ड है, तो उनकी ज़ुबान जो है, जो उनकी टंग है, वो बहुत स्टिकी होती है। वो अपनी ज़ुबान की मदद से अपने फूड को जैसे ही वो ज़ुबान बाहर निकालते हैं, जो उनका फूड उसके साथ चिपक जाता है और वो उसको खा लेते हैं। सम एनिमल्स यूज़ देयर टीथ टू टीयर एंड ग्रिंड एंड च्यू देयर फूड, और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके दांत जो है बहुत शार्प होते हैं, वो फूड लेते हैं, उसको तोड़ते हैं, काटते हैं, चबाते हैं, उसको खा लेते हैं। प्लांट्स टेक इन वाटर थ्रू देयर रूट्स, और प्लांट्स अपना फूड कैसे लेते हैं कि पौधों को जो पानी दिया जाता है या जो बारिश का पानी होता है वो ज़मीन पर पड़ता है और वो प्लांट्स की रूट्स में चला जाता है और वो रूट्स वो पानी एब्जॉर्ब करके अपने प्लांट को प्रोवाइड करती हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद एयर, वाटर एंड सनलाइट, इसके अलावा एयर, वाटर और सनलाइट की हेल्प से प्लांट अपना फूड खुद भी तैयार करते हैं। फीलिंग का मतलब होता है महसूस करना। एनिमल्स फील इन डिफरेंट वे। मोस्ट एनिमल्स सेंस द वर्ल्ड अराउंड देम बाय यूजिंग देयर आइज, नोज, स्किन, ईयर एंड टंग। Animals use their sense organs to search for food and to sense danger. Plants do not have sense organs but they too can feel. कह रहे हैं कि जो एनिमल्स हैं वो देखकर, सुनकर, उनकी सेंसेस है ना, टंग से, आइज से, स्किन से, डिफरेंट सेंसेस से वो फील करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से वो देखकर या सुनकर डेंजर को भी फील कर लेते हैं और वहाँ से खुद को बचा लेते हैं। प्लांट्स जो हैं वो बाकी सेंस ऑर्गन्स तो प्लांट्स के नहीं होते लेकिन फील वो भी करते हैं। ब्रेथिंग, ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स हैव अ नोज़, दे ब्रेथ इन एयर। कह रहे हैं कि जो इंसान हैं और जो एनिमल्स हैं उन नेक्स्ट पेज पे है रिप्रोडक्शन। एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, अदर एनिमल्स सच एज बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इंटरसेक्स प्रोड्यूस एग्स। कह रहे हैं कि जो एनिमल्स हैं वो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं या पैदा करते हैं, और जो दूसरे एनिमल्स हैं जिस तरह से परिंदे हैं या कीड़े मकोड़े हैं तो वो अंडे देते हैं, ठीक है। इन दीज वे एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ऑन काइंड, और इसके ज़रिए से उनके अपने ही तरह के नए जो है बेबी पैदा होते हैं, ठीक है। मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स, न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, सम प्लांट्स कैन प्रोड्यूस बेबी प्लांट्स फ्रॉम देयर स्टेम और लीव्स। इन दिस वे अडल्ट प्लांट प्रोड्यूस यंग प्लांट्स, दिस इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इसी तरह से जो प्लांट्स हैं वो सीड्स के ज़रिए दोबारा से पैदा होते हैं या नए प्लांट उग आते हैं, ठीक है। तो जो एक ही तरह के प्लांट के उसके सीड से दूसरे नए प्लांट्स उग गए उसको रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। हैबिटेट्स, अ प्लेस वेयर एनिमल और प्लांट लिव इज़ कॉल्ड इट्स हैबिटेट। वो जगह जहाँ पर एनिमल्स या प्लांट रहते हैं उसको हैबिटेट कहते हैं। टू सर्वाइव एन एनिमल नीड फूड, वाटर, एयर एंड शेल्टर। ज़िंदा रहने के लिए जानवरों को हवा, पानी, खुराक और रहने की जगह की ज़रूरत होती है। अ गुड हैबिटेट provide all of those things. Some habitats are small and other are large. Different plants and animal live in different habitats. कहते हैं कि कुछ रहने की जगह बड़ी होती हैं, कुछ रहने की जगह स्मॉल होती हैं। हर एनिमल वहाँ पर रहना पसंद करता है जहाँ पर उसको जितना फूड ज़रूरत है या जितनी भी वाटर की ज़रूरत है, या जहाँ पर वो सेफ़ रह सके, या ऐसी जगह जहाँ का टेम्परेचर वो बर्दाश्त कर सके, इस तरह की जगह पर रहना पसंद करते हैं। और जहाँ पर एनिमल रहना शुरू हो जाएं वो उसकी हैबिटेट बन जाती है। नेक्स्ट है अ फील्ड इन द नेचुरल हैबिटेट फॉर अ रेंज ऑफ लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग बटरफ्लाइज, ग्रास, माइस एंड फ्लावर्स। द प्लांट्स इन अ फील्ड आर अडेप्टेड टू ग्रोइंग इन लॉट्स ऑफ लाइट।
कहते हैं फील्ड में ज़्यादातर जो है एनिमल्स रहते हैं, जिस तरह परिंदे रहते हैं, बटरफ्लाइज रहती हैं, फ्लावर्स होते हैं, ग्रास होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि इन जानवरों को या इन पौधों को सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये लाइट में रहना पसंद करते हैं या वहाँ पर ये रह सकते हैं। The animals are adapted to living in a field too. They are small and can hide from large predators such as birds and foxes. Many of them dig, grow or live among plants. कहते हैं कि ये यहाँ पर रहना इसलिए भी पसंद करते हैं ताकि वो इन झाड़ियों में, इन पौधों में छुप जाएं, या वो इस तरह से कि यहाँ पर उनको रहने की जगह उनकी बॉडी के हिसाब से उनके लिए, या उनके जिस्म या उसकी टेम्परेचर जो है वो उनके लिए सूटेबल होता है, तो वो यहाँ पर रहना पसंद करते हैं। उसके बाद है अ लार्ज वाइल्ड एनिमल्स सच एज लायन वुड नॉट फाइंड इनफ फूड टू ईट इन फील्ड। लेकिन जो बड़े जानवर हैं वो फील्ड में नहीं रहते, इसलिए नहीं रहते क्योंकि वहाँ पर इनके लिए मुनासिब खुराक या फूड नहीं होता जो उनके लिए काफ़ी हो। अ लायन नेचुरल हैबिटेट इज़ अ मच लार्जर एरिया दैट इंक्लूड ग्रासलैंड्स, स्मॉल क्लम्प्स ऑफ ट्रीज एंड रॉक्स। दे कैन हाइड themselves in these areas where they hunt their prey। कह रहे हैं कि ये ऐसी जगह पर रहना पसंद करते हैं जहाँ पर ये अच्छी तरह से छुप कर अपने शिकार को देख सकें। ठीक है। एनिमल्स सच एज डियर एंड buffaloes, lions have sharp teeth and claws to help them hunt। यानी कि जो लायन होता है उसके बहुत शार्प टीथ होते हैं ताकि वो अपने शिकार को पकड़कर उसको चबाकर खा सके। ठीक है। Here are some of the main habitat in the world with some of the plants and animals that live in them। यहाँ पर आपको डिफरेंट पिक्चर्स दिखाई गई हैं एनिमल्स की और डिफरेंट एरियाज़ दिखाई गए हैं, डिफरेंट हैबिटेट्स दिखाई गई हैं कि कौन कौन से एनिमल्स कौन कौन सी हैबिटेट में रहना पसंद करते हैं या कौन कौन सी हैबिटेट उनको सूट करती है। Living things are adapted to the habitat in which they live। Adaptation is the word we use to describe how plants and animals have developed special parts that help to fit into the environment। Adapted का वर्ड यूज़ किया गया है कि जिस तरह का एनिमल है या जिस तरह का प्लांट है वो जहाँ पर इजीली ग्रो कर सके, इजीली रह सके या खुद को सेफ रख सके, तो वो उस जगह पर रहना शुरू कर देता है। ये जो प्रोसेस है इसको अडेप्शन कहते हैं। ठीक है। कि कोई भी टेम्परेचर या कोई भी जगह या कोई भी ज़मीन जो है किसी भी लिविंग थिंग को जो है वहाँ पर स्टे करने के लिए काफ़ी हो, यानी जो भी उसको सूट करेगा वो वहाँ पर रहना पसंद करेगा, तो इस प्रोसेस को अडेप्टेशन या अडेप्टेड कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ecosystem। Plants and animals depend on each other to survive। They have adapted to live with each other and in their habitats। कह रहे हैं कि एनिमल्स और प्लांट्स आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ठीक है। तो ऐसी जगह जहाँ पर वो एक दूसरे पर डिपेंड होकर रहें वो उनका इकोसिस्टम बन जाता है। The living things in a particular place interact with each other and with their non-living environment, weather, earth, sun, soil, climate, and this is called an ecosystem। कह रहे हैं कि जिस तरह से इंसान भी हैं तो वो एक किसी जगह रहते हैं तो वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स पर डिपेंड नहीं कर रहे, तो वो नॉन लिविंग थिंग्स पर भी डिपेंड कर रहे होते हैं, तो ये इनका एक प्रॉपर इकोसिस्टम बन जाता है। इन इकोसिस्टम ईच लिविंग थिंग हैज़ इट्स ओन स्पेशल रोल टू प्ले। और इकोसिस्टम में हर जानदार का अपना एक रोल है जो उसने प्ले करना है। Ecosystem can be affected if a new plant or animal is introduced into them। कह रहे हैं कि इकोसिस्टम पर असरअंदाज भी चीज़ें कुछ होती हैं। क्यों होती हैं? कि जब कोई नया प्लांट वहाँ पर आ ग्रो कर दे या कोई नया एनिमल वहाँ पर आकर रहना शुरू कर दे, द न्यू अराइवल कैन पुश अदर्स आउट एंड दिस कैन अफेक्ट द लिविंग थिंग्स दैट डिपेंड ऑन दैम। कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है जिस तरह से स्मॉल एनिमल्स हैं तो उसका कोई एनिमी एनिमल अगर वहाँ पर रहने आ जाए तो उससे क्या होगा, वो स्मॉल एनिमल्स या तो वहाँ से भाग जाएंगे या वो उस बिग एनिमल का या वाइल्ड एनिमल का शिकार हो जाएंगे। तो जो लोग या जो ऑर्गेनिज़म या जो प्लांट्स उस स्मॉल एनिमल पर डिपेंड कर रहे थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे, यानी उनकी भी लाइफ अफेक्ट होगी। Ecosystem can also be disrupted by natural disasters such as storms, floods, fires and volcanic eruption।
कह रहे हैं कि इकोसिस्टम ख़राब भी हो जाता है। नेचुरली कोई डिज़ास्टर आता है, कोई तूफ़ान आता है, सैलाब आता है या कोई लावा होता है, फटता है, तो उससे इकोसिस्टम भी ख़राब या तबाह हो जाता है। हाउ ह्यूमन्स अफेक्ट एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स, कह रहे हैं कि किस तरह से इंसान जानवरों पर या उनकी हैबिटेट्स पर असर अंदाज हो रहे हैं। ह्यूमन्स कैन डिस्टर्ब हैबिटेट्स बाय चेंजिंग दैम, दिस इज टर्न कैन डिस्टर्ब द होल इकोसिस्टम। इंसान जो है अपने रहने की जगह के लिए दूसरों के या दूसरे जानवरों के हैबिटेट्स को ख़राब कर रहे हैं। इकोसिस्टम कैन वेरी इन साइज़, दे कैन बी वेरी स्मॉल लाइक अ बडल और वेरी लार्ज लाइक अ फॉरेस्ट। कह रहे हैं इकोसिस्टम का कोई भी साइज़ हो सकता है, यानी जिस तरह से वाइल्ड एनिमल्स हैं तो वो जंगल में रहना पसंद करते हैं तो या फॉरेस्ट में रहना पसंद करते हैं, तो वह बहुत बड़ी उनकी एक हैबिटेट बन जाती है, ये बहुत बड़ा उनका एक इकोसिस्टम होता है। इसी तरह से जो स्मॉल एनिमल्स हैं उनके लिए स्मॉल जगह भी काफ़ी होती है, तो वो उनका एक छोटा सा उनका एक हैबिटेट होता है। व्हेन लैंड इज़ क्लियर्ड इन ऑर्डर टू बिल्ड अ हाउस, दिस कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कह रहे हैं कि अगर कोई लैंड बिल्कुल क्लीन अप किया जाए ताकि वहाँ पर बिल्डिंग्स बनाई जाए, कंस्ट्रक्शन की जाए, तो बहुत सारे दरख्त वहाँ से काट दिए जाते हैं, और जब दरख्त काट दिए जाते हैं तो उनमें छुपने वाले या उनमें रहने वाले जानवर या परिंदे भी वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल एनिमल लूज देयर होम्स एंड देयर सोर्स ऑफ फूड, दे नीड टू फाइंड फूड एंड शेल्टर एल्सवेयर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। और फिर उन्हें ऐसी जगह की ज़रूरत होती है जहाँ पर वो रह सकें या ख़ास अपना फूड ढूंढ सकें, सर्च आउट कर सकें, तो वो वहाँ से मूव ऑन कर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं। ये वो एनिमल्स हैं जो कि बहुत साल पहले मौजूद थे और आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, और कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो ख़त्म होने वाले हैं। तो आप सबको कहा गया है कि कुछ ऐसा करें कि जो इंसान है वो कुछ ऐसा करे कि जो एनिमल्स ख़त्म हो रहे हैं तो उनको बचाया जा सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आपका बुक वर्क है और आपकी बाकी एक्सरसाइज है, ये आपको पीडीएफ फॉर्म में सेंड कर दी जाएगी। तो आपने जो एक्सरसाइज बुक में मौजूद है आप उसको बुक पर ही सॉल्व कर लीजिएगा, और जो एक्सरसाइज आपकी बुक पर मौजूद नहीं है यानी क्वेश्चन आंसर या ब्लैंक्स अगर आपकी बुक पर नहीं है तो वो आप अपनी नोटबुक पर राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।